दीवार के देखते देखते आप लगातार इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, देश की जितनी संवैधानिक संस्था है वो बोले भ्रष्ट है जी, सब मिले हुए हैं जी। ये सब नैरेटिव पुराना हो चुका है। अब लोग ऊब चुके हैं इन सब बातों से, और कहीं ना कहीं जब आपकी बात पर किसी बात का विश्वास, जब अपनी विश्वसनीयता आप खो देते हैं, तो ये जो आप निर्णय देख रहे हैं, जो रुझान आप देख रहे हैं, ये साबित होंगे। और कहीं में हमें भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्येक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं बड़े अंतराल के बाद में। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, अरविंद केजरीवाल की आपदा को मुक्त किया, विकास युक्त की बात करेंगे। हमने जो वायदे किए हैं दिल्ली की जनता को, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। ठीक है, ठीक है। पंकज गुप्ता अगर हमारे साथ हैं तो पंकज जी से मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। और पंकज जी, विवादों वाली सरकार रही है आपकी, विकास की बात आप खाली बस करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ विकास यहाँ पर नजर नहीं आया। वो स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पर गिनवा दी, जिसको लेकर वो लगातार उठाते भी रहे। बस अगर कुछ किया तो अपने शीश महल को चमकाने का काम आपने किया। आपकी नीतियों पर नहीं, बल्कि मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है जनता ने, उसी का नतीजा है ये जो परिणाम आ रहे हैं अभी। तीन बार हमने सरकार बनाई है, भाजपा को हराया है। और हेलो जी जी जी, मैं दिल्ली में जितना विकास हुआ है कभी कहीं हुआ ही नहीं है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। आप स्कूल की बात कर लो, हॉस्पिटल की बात कर लो, महिला सम्मान की बात कर लो, अच्छा काम हुआ है। मैं आपको पहले भी बोलना चाह रहा हूं, ये चुनाव हम अकेले लड़े हैं। पूरा प्रशासन ने, भाजपा ने अपने प्रशासन के साथ, कांग्रेस ने हमसे चुनाव लड़ा है। पूरे मिलकर साजिश हुई है, पूरी गुंडागर्दी से चुनाव लड़ा है इन लोगों ने। कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़ा। जब भी हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, आप इंतजार करें, चुनाव हम जीतेंगे, सरकार हम बनाएंगे। सुबह 20 दिखा रहे थे, अभी 30 पे पहुंच गए। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, ये जो बात अभी जो आप सारी चीजें गिनवा रहे हैं, ये बात सिर्फ अभी हुई ना सर? पहले नहीं हुई थी? इससे पहले पिछले चुनावों में 2020 में नहीं हुई थी, 2015 में नहीं हुई थी, जब आपको एकदम प्रचंड बहुमत मिला था, बल्कि आपकी सीट तो इनसे भी ज्यादा थी। 67 लेकर आए थे आप पहले, फिर उसके बाद 62 पर आ गए थे आप, और अब तो 29 पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में ये सब नॉर्मल चीज है। आप, मैं बोला रुझान अभी 5 राउंड हुए, मैं बोल रहा हूँ 19 राउंड है। 5 राउंड के बाद बंद कर दें सारे राउंड। अच्छा, लेकिन कल जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, आप जवाब भी नहीं दे पाए। नहीं, ये तो बीजेपी ने कोशिश करी थी। ये तो इनका इतिहास यही है। तो आप महाराष्ट्र में चले जाओ, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं शिकायत की? महाराष्ट्र में करा नहीं क्या? सुनिए ना, सिर्फ हिट एंड रन जब से आप आए हैं तब से आपकी एक यही स्ट्रैटेजी रही, हमेशा हिट एंड रन। महाराष्ट्र में हुआ नहीं है क्या? आप मना कर दो एक बार, इन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी। एक बार आप मना करके बताइए ना, आप इनका इतिहास क्या है? हवा हवाई बोलने से नहीं होता ना पंकज जी, सबूत मांगता है ना। अगर महाराष्ट्र में सबूत नहीं थे, पार्टी खत्म कर दी, नई पार्टी बना दी। शिवसेना के साथ क्या करा, एनसीपी के साथ क्या करा, आप बताइए। शिवम जी को भी ले लीजिए, और शिवम जी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, काउंटर। जी शिवम जी। नहीं, मैंने कहा ना कि हार की बौखलाहट को पचा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब राइटिंग ऑन द वॉल ये लिखा हो कि साहब आप जा रहे हैं दिल्ली की राजनीति से, आपका खत्म टाटा बाबा हो गई है, तो आप अनाप शनाप आरोप लगाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है भाई। हमको तो, हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम तो अरे भाई कौन, अरे ऑपरेशन लोटस दिल्ली की जनता ने चला दिया। ऑपरेशन लोटस तो दिल्ली की जनता ने चलाया कि दिल्ली के अंदर में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। ये कौन होते हैं ऑपरेशन चलाने वाले? इनसे पूछ तो लीजिए 15-16 कौन विधायक की बात कह रहे हैं भाई। नंबर ही तय नहीं कर पा रहे। कोई कह रहा 15 विधायक, कोई कह रहा 20 विधायक। एक नंबर नहीं दे पा रहे, एक नंबर नहीं दे पा रहे। इनसे पूछने जाएंगे तो वकीलों की फौज सामने खड़ी कर दी कि भाई हमसे पूछिए मत, पूछिए उनसे। अरे भाई पूछेंगे तो आपसे आरोप आपने लगाया तो आप तो बताएंगे, डिटेल तो देंगे। फलाना नंबर से फोन आया, किसको झूठ बोल रहे हैं भाई? केवल छू के भागने का काम क्यों करते हैं? अगर दम है तो नाम बताइए, दम है तो नंबर दीजिए। घोंसलेबाजी की राजनीति महाराज बंद कीजिए। दिल्ली की राजनीति में आपका पैकअप हो चुका है।
दिल्ली की राजनीति में अरविंद मुझे केजरीवाल लग रहा है साहब कि का उनका भी पैकअप हो गया, वो नेटवर्क इशू कुछ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी शिवम छाबड़ा, मैं लौटूंगी यहाँ पर। जरा एक बार मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी दफ्तर से जश्न की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। और मधुरेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि अब इस वक्त तक वो भी कार्यक्रम सामने आ गया होगा कि प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, धन्यवाद वो देंगे, और अब कौन सा आगे वो मंत्र देने वाले हैं जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको। तो मार्जिन बढ़ता है। क्या मधुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लेकर तैयारी शुरू हो गई थी, उसके बाद गाजे बाजे, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पंत मार्ग के बाहर जो इस वक्त कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखिए कि वो किस तरह से उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं आपको कार्यकर्ताओं का हुजूम, जो कि पंत मार्ग पे आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यहाँ पर दरअसल लहराते हुए बीजेपी के झंडे और कार्यकर्ताओं का समूचा यहाँ जमावड़ा दिखाई दे रहा है। वो बतलाने के लिए काफी है कि पार्टी अपनी जीत को लेकर जो आश्वस्त थी, वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, बढ़ते हुए नंबर आंकड़े उसके पक्ष में उसकी जीत को सुनिश्चित करते जा रहे हैं। इस वक्त आप ये एक और आंकड़ा देख सकते हैं कि जिन सीटों पर जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे कि हम नई दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट पर इस वक्त हैं, जहां पर पंतमार्ग पे बीजेपी के दफ्तर है, उसके अलावा आप जंगपुरा देखिए, कस्तूरबा नगर देखिए, ओखला देखिए, ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो वहां कांग्रेस ने जो दरअसल वोट का चंक अपनी तरफ खींचा है, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए फेटल साबित हुआ है। चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर आप मनीष सिसोदिया की बात करें, या सोमनाथ भारती की बात करें, आप देखेंगे कि किस तरह से यहां तक कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें, जहां पर रमेश बिधूड़ी ने अगर बढ़त बनाई है तो भारी पैमाने पर अलका लांबा ने भी वोट काटा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित भी जुड़ चुके हैं कुछ आंकड़ों के साथ। क्या डेटा वो दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित का। ओवर टू यू। आपके साथ इस वक्त स्टूडियो में एक खास पैनल एक्सपर्ट्स का मौजूद है। हम आंकड़े इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए दिखा रहे हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर जो आगे का विश्लेषण है वो कर पाना आसान होगा। ये चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको आप देख रहे हैं। तो 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी। यह आंकड़ा कुछ मिनट में बदल भी रहा है, कभी 40-30 हो रहा है। लेकिन ये आप देखिए, ये अगर आप क्षेत्रवार देखें पूरी दिल्ली का नक्शा, तो ये जो भगवा रंग में दिल्ली नजर आ रही है, ये वो तमाम विधानसभा सीट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और ये जो नीला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। अब वो भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है, वहां की क्या स्थिति है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन 41 सीटों पर आगे चल रही है, उन 41 सीटों पर कितने राउंड की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है, वो काउंटिंग क्या कह रहे हैं। जो अगली ग्राफिक है वो अगर हम आपको दिखाएं, और भारतीय जनता पार्टी ये जो लीडिंग नीचे 41 दिखा रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं, कोई भी शख्स अगर आप अपने घर पर भी मोबाइल से देखना चाहें तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये जो नीचे भारतीय जनता पार्टी की टैली है, इसमें जो 41 और 29 लिखा हुआ है, इस 41 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर आगे चल रही है वो सीटें आपको नजर आएंगी। अब देखिए आप, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये 41 सीटें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज है और चर्चा की चीज है वो ये कि 22 राउंड टोटल होने हैं, 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 20 राउंड कुल होने हैं, 3 राउंड की काउंटिंग अभी तक काउंटिंग हुई है, 26 राउंड होने हैं। देखिए बवाना में, वहां सिर्फ 6 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है। तो अलग अलग जगह की